बिल्कुल। और एक और अफसोसनाक खबर इसी दौरान सामने आ रही है कि एसएसपी ऑपरेशन गोंदल भी शहीद हो गए हैं इस अफसोसनाक धमाके के नतीजे में। इनके कंप्लीट नाम से भी हम आपको आगाह करेंगे। एसएसपी ऑपरेशन कायम मकाम बनाए गए थे गोंदल, और ये भी अफसोसनाक खबर जो सामने आ रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद फराज, जाहिद गोंदल के हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं, आप कंफर्म कर सकेंगे? जी बिल्कुल जी, आपने साहब जो थे उनको बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो भी शहीद हो गए। और कैप्टन मुबीन जो थे बहुत ही ज्यादा उनको लगाया ट्रैफिक में इसलिए गया था कि उनको कहा गया था कि वो 4 माह के बाद जब वो ट्रैफिक ठीक कर लेंगे तो उनको दोबारा वहां भिजवा दिया जाएगा फौरन में। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मुझे याद है कि ये जब डीएजी इन्वेस्टिगेशन बलोचिस्तान थे तो वहां पर भी एक धमाका हुआ था पुलिस पर, तब वहां पर डीएजी ऑपरेशन बैचमेट थे वो शहीद हुए थे। और आज ये वाकया हो गया, आज ये शहीद हो गए। तो इनके साथ साथ काफी पुलिस एहलकार भी शदीद जख्मी हैं जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचाया गया है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, कुछ यहाँ पे फोरेंसिक माहिरीन थे, उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है ये धमाका जो है बज़ाहिर जो है उनको खुद कुछ लगता है क्योंकि यहाँ पर कुछ जिस्म के लोथड़े कुछ अच्छा, अहमद फराज, अब हमारे नाज़रीन के लिए आपने बताया कि डीआईजी ट्रैफिक कैप्टन अहमद मुबीन शहीद हो गए हैं। जाहिद गोंदल जो कि एसएसपी हैं पुलिस के, वो भी शहीद हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि धमाका जिस मकाम पर हुआ जहां स्टेज कायम था वहां पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी जिसे निशाना बनाया गया है। क्या ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, ये कहा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि ये जो जगह है ये बिल्कुल, आप भी वजह कई बार लाहौर रहे हैं, तो ये जब हम लीगल से जब आते हैं पंजाब असेंबली की जानिब तो जो बिल्कुल लेफ्ट ही पंजाब असेंबली का गेट है, तो उस जगह को टारगेट किया गया। तो ये हम कह नहीं सकते कि उसने टारगेट जो किया है पुलिस को किया है या मुजाहिरीन को किया है, लेकिन उसमें दोनों ही जो है वो इसमें शदीद जो है निशाना बने हैं, पुलिस एहलकार भी खास तौर पर और फिर मुजाहिरीन भी। और उसी जगह पे हम देख रहे हैं कि वहीं पर डीएसएनजी वैन भी लगी हुई थी और एक निजी चैनल की डीएसएनजी की तो बुरी तरह मुतासर हुई है, दीगर डीएसएनजी भी मुतासर हुई है लेकिन वो ज्यादा मुतासर हुई है। और वहीं पर ही जो है फोरेंसिक माहिरीन ने वहां से कुछ टीम अंदर मौजूद थी डीएसएनजी वैन की, आप उसकी खैरियत से हमें आगाह कर सकते हैं अहमद फराज? जी मुझे जो नजर आ रहा है शायद उसका जो ड्राइवर या दीगर अमला जो वो भी शदीद जख्मी हो गए, क्योंकि ड्राइवर तो मैं अभी देख सकता हूँ स्टीयरिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर डीएसएनजी के साइड को, राइट साइड को बुरी तरह मुतासर हुई है, शीशे उसके टूटे हुए हैं और काफी ज्यादा वो पिचक गई है। इसके धमाके की जो शिद्दत थी वो इस कदर ज्यादा थी कि वो बिल्कुल बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। हम सबकी खैरियत के लिए दुआ हुए हैं। अहमद फराज हमारे साथ मौजूद है। अहमद फराज, हमें एक बार फिर बताइएगा कैप्टन अहमद मुबीन के बारे में। आपका ये कहना था कि उन्हें सिर्फ ये कुछ अरसे के लिए 4 माह के लिए ट्रैफिक ठीक करने की, लाहौर की ट्रैफिक ठीक करने का टास्क दिया गया था और उन्हें वापस भेजने का वादा किया गया था, फिर बताइएगा। जी बिल्कुल जी, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे। इनको ये जब मुझे याद पड़ता है ये डीआईजी जब इन्वेस्टिगेशन बलोचिस्तान थे तो वहां पर भी एक पुलिस पर एक अटैक हुआ था, सुसाइड, जिसमें इनके बैच में थे डीआईजी ऑपरेशन फयाज सुंबल। 3 साल पहले गल यानी कि वो ईद से 1 रोज कबल वो शहीद हो गए थे और आज ये वाकया हुआ। उनको तो वज़ीर आला पंजाब जो मियां शहबाज शरीफ थे, इनकी मेहनत होने की वजह से इनको इसलिए उन्होंने एज ए डीआईजी सीटीओ लगाया था कि ये ट्रैफिक लॉ का निजाम ठीक कर लेंगे। और इनसे वादा था कि इनको 4 माह के बाद वो या डीआईजी ऑपरेशन या इससे भी सीसीपी लाहौर जैसी सीट का इनसे वादा किया गया था। और इनकी एक और बात बता दूं कि इनकी सगी बेटी जो 18 साल की है, जो चंद रोज पहले यहाँ पर उनके दफ्तर आई, उसने लाइन में खड़े होकर अपना लाइसेंस बनवाया और बाकायदा उसको ये कहा गया कि जब वो ट्रैफिक टेस्ट देगी, मेडिकल टेस्ट होगा, तब उसको 45 दिन के बाद मुकम्मल लाइसेंस दिया गया था। उसको सिर्फ लर्नर मुहैया किया गया, वो भी लाइन में खड़ा करके। ये इस बात की उनके मुलाजिमीन भी गवाह है, ये चंद रोज पहले ये वाकया पेश आया था। यानी कि ये इतने सख्त ऑफिसर थे कि इन्होंने प्रोटोकॉल का लाइसेंस बिल्कुल बंद कर दिए थे और किसी भी किस्म का, चाहे वो सहाबी था, चाहे वो पुलिस वाला था, किसी को भी, और सबको ये कह दिया था वेरी अपराइट, वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर आज हमारे दरमियान नहीं रहे। यकीनन वो तमाम लोग जो इस वाकये में जख्मी हुए हैं वो सब, उन सब की जानें हमारे लिए कीमती हैं। हम उन सब की खैरियत के लिए दुआ हुए हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उन सब की जान बचाए और उन सब की जिंदगी की हिफाजत फरमाए। अस्पतालों में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात उन्हें फराहम की जाएं, उनकी जान बचाने की भरपूर कोशिशें की जाएं। जो मामूली जख्मी हैं अल्लाह उन्हें जल्द सेहत दे, उनके घरों को भेजे। लेकिन एक अफसोसनाक सानिया है लाहौर को, जो कि कराची जो पाकिस्तान का दिल है, इससे एक बार फिर निशाना बनाया गया है। और